आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद ना देने पर ट्रंप इत्तेहादियों से नाराज़। कहा, हमने नेटो इत्तेहादियों पर अरबों डॉलर खर्च किए, हमें ज़रूरत पड़ी तो सब भाग गए। बरतानिया ने भी मायूस किया। बरतानवी वज़ीर आज़म को बता दिया कि जंग जीतने के बाद आपके जहाज़ों की ज़रूरत नहीं, 40 साल से आपकी हिफाजत कर रहे हैं, हमने इन्हें खौफनाक बैरूनी खतरात से बचाया। आप इस जंग में शामिल नहीं होना चाहते। चीन का दौरा 1 महीने के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त की है। चीन का दौरा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अमेरिका में मौजूद रहना पड़ेगा। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में इत्तेहादियों से शिकवा किया कि आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए फिर दूसरे ममालिक से मदद की अपील। ट्रंप की ईरानी जजीरे खारिक पर तेल तनसीबात को फिर निशाना बनाने की धमकी। कहा, जंग कब ख़त्म होगी कुछ पता नहीं, लेकिन जल्द ख़त्म हो जाएगी। असल में ईरान के पास मुज़ाकरात के काबिल क़यादत ही नहीं बची। मेरा ख्याल है नया ईरानी सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं। इत्तेहादियों का आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ट्रंप की मदद से साफ इनकार। बरतानिया और दीगर मुल्कों के बाद यूरोपीय यूनियन का भी खलीज जंग में शमूलियत से इनकार। वज़राए ख़ारिजा के इजलास के बाद फैसला किया गया कि यूरोपीय यूनियन आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगी। कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी बेहतरीन रास्ता है। अमरीका के सबसे बड़े इत्तेहादी बरतानिया का ईरान जंग का हिस्सा बनने से इनकार। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का जंग के फौरी खात्मे पर जोर। कहा, आबनाए हुर्मुज़ का खुलना आसान काम नहीं। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जनूबी कोरिया और फ्रांस की अमरीकी सदर को ना। जर्मनी, यूनान और इटली का भी ट्रंप की मदद से इनकार। चीन ने भी कोई जवाब ना दिया। इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सफारतखाने पर ड्रोन्स और रॉकेट हमले। ग्रीन जोन में होटल की बलाई मंजिल से भी ड्रोन टकराया। होटल में सफारतकारों समेत गैर मुल्की ठहरे हुए थे। ईरानी पासदारान के इसराइली फौज की जनूबी कमान और इसराइली असलहा कंपनी पर भी हमले। कतर में अल-अदीद एयरबेस पर भी मिसाइल दागे गए। अबू धाबी में इशरा गैस फील्ड पर ड्रोन हमला। अमाराती हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया। नुकसान के जायजे तक फील्ड की सरगर्मियां मुअत्तल। फुजैरा के करीब लंगर अंदाज बहरी जहाज पर हमले में मामूली नुकसान हुआ। अबू धाबी के इलाके बनियास में मिसाइल के टुकड़े लगने से एक पाकिस्तानी जाँ बहक हो गया। सऊदी वजारत दिफा का कहना है मशरक़ी इलाकों में मजीद 11 ड्रोन्स मार गिराए। कुवैत का 24 घंटे में 4 ड्रोन्स को मारने का दावा। ईरानी पासदारान का कहना है कि खार्क में तेल तनसीबात पर अमरीका जिस मुल्क से हमला करेगा उसकी तेल और गैस तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। अमरीका और इसराइल के ईरानी शहरों पर हमले जारी। तेहरान, करज, शिराज समेत मुतादिद शहरों में बमबारी। इराक शहर में घर पर हमले में शीरखार समेत 4 अफराद शहीद। तेहरान में हिलाल अहमर का दफ्तर जद में आ गया। कैंप को नुकसान। हमलों में कम अज़ कम 5 अफराद शहीद, 7 जख्मी हो गए। खुमैन में बॉयज़ स्कूल को निशाना बनाया गया। अमरीकी लड़ाका तैयारों ने चाबहार के करीब फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। बैरूनी जहारियत के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत। इंतकाम के नारे। कराची में BLA के खिलाफ CTD की बड़ी कार्रवाई। शाह लतीफ़ टाउन में मारा जाने वाला दहशतगर्द BLA का कमांडर निकला। CTD हुकाम के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सोहेल बलोच उर्फ गर्क फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान का बदनाम दहशतगर्द था। सोहेल बलोच BLA के अल-फतह स्क्वाड का अहम कमांडर था। 50 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों की शहादत में मुलविस रहा। हलाक दहशतगर्द DC पंजगोर जाकिर बलोच की शहादत का मास्टरमाइंड था। जाफर एक्सप्रेस पर खुदकुश हमले के लिए 5 बमबार सोहेल बलोच ने ही भेजे थे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं। ये दहशतगर्द भारत की प्रॉक्सी बनकर हमले करते हैं। दहशतगर्दों की कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। ऑपरेशन गज़ब उल हक के तहत अफगानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमले। पाक अफवाज ने काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान की फ़ौजी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। काबुल में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्यूनेशन स्टोरेज को तबाह किया। नंगरहार में 4 मकामात पर अफगान तालिबान के मिलिट्री तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। नंगरहार में मिलिट्री तनसीबात से मुल्हक़ा लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया। वज़ारत इत्तलात की अफगानिस्तान में मुबैना शहरी इलाक़ों की सख्ती से तरदीद। वफाकी वज़ीर अता तारड़ का कहना है कि अफगानिस्तान में तमाम अहदाफ को दुरुस्तगी से निशाना बनाया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर्स को फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान समेत दहशतगर्द प्रॉक्सीज की सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। तर्जुमान अफगान तालिबान का ड्रग अस्पताल को निशाना बनाने का मुज़क्क़ाखेज़ बयान है। हालिया दिनों में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा और स्टीव विटकॉफ बराह रास्त राब्ते में रहे। अमरीकी मीडिया का दावा। कहा, दोनों के दरमियान बराह रास्त राब्ते का चैनल दोबारा फ़ाल किया गया। जंग शुरू होने के बाद ये पहला बराह रास्त राब्ता है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की तरदीद।
कहा ट्रंप के एलची स्टीव विटकोफ से कोई नया राब्ता नहीं हुआ, विटकोफ से आखिरी राब्ता जंग शुरू होने से पहले हुआ था। अमेरिका ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारी तो एक और वियतनाम का सामना होगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा सईद खतीब ज़ारदार ने खबरदार कर दिया, कहा अमेरिकी सदर ट्रंप ज़रा पढ़ें कि वियतनाम में क्या कुछ हुआ था। ईरान जब तक ज़रूरत हो लड़ने के लिए तैयार है। ईरान फ़िलहाल सिफारती हल पर तवज्जो नहीं दे रहा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, जंग हमने शुरू नहीं की, अमेरिका और इसराइल के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। ख़ित्ते में ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिकी फ़ौजी अड्डों का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। ईरान के 7,000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी फोर्सेस ने 16 रोज़ में ईरान में हज़ारों हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ऑपरेशन की तफसीलात जारी कर दी। कहा ईरानी फौजी तंजीबात का आप 200 से ज़ायद बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका के 200 फौजी जख्मी हुए। 200 में से 10 फौजी शदीद जख्मी हैं। इसराइल की जनूबी लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई। जनूबी लेबनान के शहर में फ़ज़ाई हमले। जनूबी लेबनान में एक पैरामेडिक को शहीद कर दिया। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया ने लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई से खबरदार कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा, लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई के तबाहकुन नताइज बरामद होंगे, इसराइल को रोकना होगा। ईरान के खिलाफ फौजी ताकत के इस्तेमाल से पहले क्या मनसूबाबंदी की गई, मुज़ाकरात कैसे होंगे, किस सिफारत हिकमत अमली ने रहनुमाई की। अमरीकी सेनेट की खारिजा उमूर कमेटी ने ट्रंप इंतज़ामिया से वजाहत मांग ली। रूबियो, हैक्सिथ, विटकॉफ, कुशनर की तलबी के लिए डेमोक्रेट्स का ट्रंप को ख़त। ईरान जंग से मुतालिक फ़ैसलों और सिफारतकारी पर वजाहत देने का मुतालिबा। ख़त में कहा गया, कुशनर और विटकॉफ दोनों रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें ईरान के साथ सिफारती जिम्मेदारी सौंपने की वजाहत दी जाए। अब नायरमा से कुछ तेल बरदार जहाज गुजरने लगे। आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल की कीमत 3% तक कम हो गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $103 फी बैरल हो गई। WTI $96 फी बैरल पर आ गया। उधर एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान है। जापान के निकाई इंडेक्स में 0.39% इजाफा, थाई SET में 2% और कोरियन कास्पी में 2.4% इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 1100 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे से कारोबार का आगाज। बाद में ट्रेडिंग के दौरान 611 पॉइंट्स की मंदी। इंडेक्स 1.3% ऊपर जाकर वापस 1,48,567 पर ट्रेडिंग। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल और दहशतगर्दी के मुकदमे में नामजद तमाम मुल्जिमान बरी कर दिए। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट का सजाए मौत का फैसला कलअदम करार। मुल्जिमान को शक का फ़ायदा देते हुए फौरी रिहा करने का हुक्म। अदालत ने कहा, मुल्जिमान FIR में नामजद नहीं थे, शनाख्त अमल मशकूक है। गवाहन का मौके पर मौजूद होना और इतने बड़े हमले में किसी खराज का ना आना गैर फितरी है। 1 मई 2011 को पिंडी घेम में हमले से 6 पुलिस एहलकार जाँ बहक हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए ईद पर बड़ा ऐलान। वफाकी सरकारी मुलाजमीन को इससे पहले तनख्वाह अदा कर दी जाएगी। मुआशी इस्तेहकाम और आवाम के लिए रिलीफ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आज आवामी रिलीफ से मुतालिक जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए बर वक्त फैसले किए। कमेटी के फैसलों से ही आवाम के लिए तेल की मुसलसल फराहमी मुमकिन हुई। कौमी सतह पर किफ़ायत जारी और बचत के लिए इक़दाम का निफाज हो चुका, मजीद पर काम जारी है। राजनपुर में मजीद इंतहाई मतलूब। 11 डाकू ने हथियार डाल दिए। DPO राजनपुर के मुताबिक सरेंडर करने वाले डाकू अगवा, कत्ल और डकैती के दर्जनों मुकदमात में मतलूब थे। डाकू ने पंजाब बलूचिस्तान बॉर्डर पर कमीनगाह कायम कर रखी थी। डाकू मरीद नौकानी बलूचिस्तान में कालेदम तंजीम के राब्ते में रहा। पुलिस ने 42 साल बाद को सलेमान के तमन गोरसानी का नोगो एरिया क्लियर करा लिया। यौम पाकिस्तान की आमद पाकिस्तानी अवाम का वतन से लाजवाल मोहब्बत का इजहार। बलोच और खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों ने अपने पैगाम में कहा, खुदा करे हमारा वतन हमेशा मुस्कुराता रहे। हमारी उखुवत और हम आहंगी बेमिसाल है। गिलगित बल्तिस्तान की हौसलामंद खातून ने कहा, पाकिस्तान से हमारी मोहब्बत लाजवाल है।
मीठी ईद ठंडी ठार भी होने का इम्कान। चांद रात पर बारिश की पेशगोई। आज से 25 मार्च तक मुल्क में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला मगरबी इलाकों में दाखिल होगा। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान में आज से 23 मार्च तक आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्की। कराची समेत अंदरून सिंध भी बारिश की पेशगोई।